आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में और सदाकत आश्रम में, जहां इस आश्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की। हम आज उसी सदाकत आश्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो न्याय योद्धा के रूप में हम सब जानते हैं, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण उपस्थित हैं। आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने जो कहा कि सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी अनाम हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं जिन्होंने इस लड़ाई में भूमिका निर्वहन किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उन सब को उन्होंने स्मरण किया है। आदरणीय साथियों, आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ एमएसएमई, जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डांवाडोल है। ऐसे समय में जब जीएसटी लागू किया गया, उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए, उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। और वही बात जब आप 5 स्लैब से घटा के 2 स्लैब किए, तब भी वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद ख़राब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने की बात, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे
वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी ये मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हों चाहे अन्य जहां चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले आप बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे भयावह हुई और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया, न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया, और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहाँ तोड़फोड़ किया। तो जो प्रजातंत्र के चार पाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को वहाँ ध्वस्त किया गया है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और वहीं जिस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस प्रकार से